श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्रावण माह की नाग पंचमी के विशेष उपाय। जी हाँ, श्रावण माह में इस बार पड़ी है 2 पंचमी। तो एक पंचमी तो निकल चुकी है, अब ये दूसरी जो पंचमी आई है ये नाग पंचमी है। जी हाँ, बहुत ही विशेष और ख़ास दिन है, ख़ास तिथि है। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि अगर हम विशेष उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा हमारे पे और अधिक बढ़ जाती है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, नाग पंचमी का जो दिन होता है सभी लोगों की मेंटलिटी ऐसी है, सभी लोगों के मन में ऐसा विचार है कि नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं। पर गुरु जी ने बताया है कि नाग पंचमी के दिन हम नाग देवता की नहीं, विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, जो नाग देवता होते हैं वो विष्णु जी है, जो धरती पर आए थे। कब आए थे? जब श्रावण माह में महादेव धरती पर आकर, यानी कि पूरे जगत का जब कार्यभार संभालते हैं तो स्वयं विष्णु जी भी महादेव से मिलने आते हैं। और जो महादेव से मिलने विष्णु जी आए थे तो नाग अवतार लेकर ही आए थे। तो इसलिए जो नाग पंचमी का दिन होता है इस दिन हम विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। अब नाग देवता की जो पूजा अर्चना हम करते हैं, जी हाँ, तो हम शिवालय जाके करते हैं और कुछ लोग घर पर भी करते हैं। तो शिवालय जाकर अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं या घर पर कर रहे हैं पूजा, तो पूजन कैसे करें, कौन सी विशेष सामग्री अपने महादेव को यानी नाग देवता को हमें चढ़ाना है। तो देखिए, नाग देवता की पूजा करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें अक्षत का उपयोग ना करें। जी हाँ, नाग देवता की पूजन में हमें चंदन लेना है। जी हाँ, चंदन ले सकते हो, कुमकुम ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, पर चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, नाग देवता के पूजन में हमें दूध अवश्य समर्पित करें। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, दूध का भोग लगा देते हैं, पर नाग देवता को भोग नहीं लगाया जाता है, उनके ऊपर समर्पित किया जाता है। तो ध्यान रखें कच्चा दूध लेकर जाए और उनके ऊपर अवश्य समर्पित करें। तीसरी बात कि उन्हें जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ाया जाता है चने। जी हाँ, जो चने आते हैं, देसी चने जो आते हैं, देसी चने और गेहूँ को रात में भिगोया जाता है। रात में भिगोकर, जी हाँ, देसी चने और गेहूँ को रात में एक कटोरी में भिगो दे। भिगोने के बाद अगले दिन सुबह यानी पंचमी के दिन नाग देवता के ऊपर समर्पित किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ समर्पित की जाती है? तो पहले कच्चा दूध समर्पित करें, उसके बाद चंदन लगाए, कुमकुम लगाए, हल्दी लगाए, चावल का उपयोग ना करें। उसके बाद हमें गेहूं के दाने और चने जो हमें रात को भिगोना है एक दिन पहले ही, उन चने को और गेहूं को समर्पित किया जाता है। इस प्रकार से नाग देवता की पूजन की जाती है। ध्यान रखें दूध का भोग नहीं लगाया जाता है, दूध समर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद हमें महादेव की जैसी पूजा अर्चना हम करते हैं वैसे हमें पूजन किया जाता है। अब कुछ लोग जो घर में पूजन करना चाहते हैं तो घर में पूजन कैसे करें? तो देखिए, घर में पूजन करने के लिए, घर की रक्षा करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि करने के लिए आपको नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए? घर का जो मुख्य द्वार हो, जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर महादेव की 5 कन्याएं, जी हाँ, महादेव की 5 कन्याओं को बनाया जाता है। जी हाँ, यानी 5 कन्याएं कौन कौन सी है? जया, विषहरा, साम्रावारी, दौतली और देव। ये 5 कन्याओं के नाम है महादेव के। आपको क्या करना है, अपने घर के जो मुख्य द्वार हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको महादेव की 5 कन्याएं बनाना है। कैसे बनाई जाती है? तो नाग देवता का जैसा आकार होता है सेम वैसे ही आपको बनाया जाता है। लेफ्ट साइड 3 बनाई जाती है, राइट साइड 2 बनाई जाती है। ऐसे आपको 5 महादेव की 5 पुत्रियाँ बनाई जाती है। बना दें, उसके बाद आपको जैसे आप मंदिर जाके पूजा करेंगे, शिवालय जाके नाग देवता की, सेम वैसी ही पूजन अर्चना आपको अपने जो चौखट पे बनाई है आपने वैसी पूजन अर्चना करना है। इसके अलावा गुरु जी कहते हैं कि आपको कुछ नया नया नहीं करना है। जैसे आपके घर में पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती आ रही है हमेशा हर साल, आपको वैसे ही पूजा करना है, मन से कुछ नया ऐड नहीं करना है। जी हाँ, और जो लोग नहीं करते तो वो इस प्रकार से, जैसे गुरु जी ने बताया, इस प्रकार से पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो ये विशेष तरीका है जिस दिन पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजन की जाती है। और हाँ, ये प्रयास कीजिएगा कि घर के प्रत्येक व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नाग देवता के ऊपर दूध अवश्य समर्पित करे। यानी शिवालय जाए, कच्चा दूध लेके जाए और शिवालय जाकर नाग देवता के ऊपर अवश्य समर्पित करे।
ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाग देवता की पूजा अर्चना करता है उस दिन उस व्यक्ति के जीवन काल से अगर नाग यानी काल सर्प दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो अन्य सब दोष दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती है, कार्य के लिए मार्ग खुल जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। दूसरा उपाय नाग पंचमी का विशेष उपाय है। इस दिन ये वाला उपाय करने से घर की रक्षा महादेव की पांचों कन्याएं करती है। जी हाँ, घर की रक्षा कहे तो गुरुजी ने कहा है कि घर के अंदर कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते, घर की बाग बगीचों में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। जी हाँ, और साथ में घर के अंदर कोई बुरी बला प्रवेश नहीं करती। घर की रक्षाएं महादेव की पांचों कन्याएं साल भर तक करती है। जी हाँ, तो करना क्या है, पंचमी के दिन आपको लेना है एक समी पत्र। जी हाँ, एक समी पत्र, और उस समी पत्र को आपको लेकर जाना है शिवालय पहुंचकर आपको आस्तिक मुनि, नाम फिर सुन लीजिएगा, आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, नाम क्या लेंगे, आस्तिक मुनि का नाम लेंगे और एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फिर 1 सेकंड के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस समी पत्र को वापस प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, पहले चढ़ाएंगे आस्तिक मुनि का नाम लेकर, ठीक है, और फिर वापस उस समी पत्र को उठा लेंगे और उठाकर घर लाना है। घर लाने से मतलब यह है कि घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। घर के बाहर ही जो मुख्य द्वार हो उस मुख्य द्वार पर उस समय पत्रों को लेफ्ट या राइट साइड में कोने में एक जगह रख देना है। ऐसी जगह रखना किसी का पाँव ना पड़े, साइड में कोने में रख दीजिए। जी हाँ, ऐसा करने से, इस विशेष उपाय से महादेव की पांचों कन्याएं जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, पांचों कन्याएं हमेशा साल भर तक आपके घर की रक्षा करती है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है कि प्रयास कीजिएगा कि नाग पंचमी के दिन घर का हर एक व्यक्ति यह उपाय कर सके। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है आप जैसे रोज शिवालय जाते हो और अभी सावन के माह में सभी लोग महादेव को कावड़ का जल समर्पित कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, तो आपको वो जल तो समर्पित करना ही करना है। साथ में आपको क्या करना है, दोबारा शिवालय जाना है, यानी अलग से आपको जाना है। इस बार आपको 4 लोटे लेना है, यानी 2 लोटे तो हमेशा रोज चढ़ाते हैं, वो 2 लोटे हो गए। इसके अलावा 2 लोटे जल और लेना है आपको, और 2 लोटे जल आपको शिवलिंग के ऊपर नाग पंचमी के दिन अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित करना है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था कि नाग पंचमी के दिन ये उपाय जो है गुरुजी ने पहले की कथाओं में बताया है। तो गुरुजी ने कहा है कि नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति कावड़ का जल महादेव को समर्पित कर देता है, जी हाँ, तो उसके घर में कोई व्यक्ति अगर अधोगति में चला गया है, गर्भ अवस्था में चला गया है, या जन्म लेते से मृत्यु हो गई है, या इधर उधर भटक रहा है, सर्प की योनि प्राप्त है, मुक्ति नहीं मिल पा रही है, मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, महादेव की कृपा होती है। साथ में महादेव की जो बेटियाँ होती है ना, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव, इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हमारे जीवन काल से सारे दोष दूर हो जाते हैं और हमारे जिस भी कामना से हम ये जल समर्पित करते हैं वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। तो प्रयास कीजिएगा, नाग पंचमी के दिन आपको 4 लोटे लेके जाना है। 4 लोटे से मतलब ये है कि 2 लोटे तो आप रोज चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाएंगे, और 2 लोटे इसके अतिरिक्त और हमें समर्पित करना है। चौथा उपाय विशेष है। गुरुजी ने कहा है कि श्रावण के माह में या फिर अन्य किसी भी महीने में विशेष तिथियों पर, जी हाँ, विशेष तिथि पर अगर हम महादेव को दूध समर्पित करते हैं, जी हाँ, तो विशेष तिथि गुरुजी ने बताई है, प्रदोष, शिवरात्रि या फिर चतुर्थी हो गई, या कोई विशेष बड़ी बड़ी तिथियाँ जो होती है, जैसे पंचमी आ गई है, तो आपको क्या करना है, महादेव को दूध समर्पित करना है। जी हाँ, आप हमेशा दूध समर्पित करते आ रहे हैं, पर अगर विशेष तिथि पर समर्पित करते हैं तो उससे गुरुजी ने कहा है कि आपके वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, कुल का नाम रोशन होता है, हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो आपको क्या करना है, पंचमी के दिन महादेव के ऊपर, नाग देवता पर तो चढ़ाओगे आप, पर महादेव के ऊपर भी आपको कच्चा दूध समर्पित करना है, और वो दूध होना चाहिए गाय माता का दूध। जरूरी नहीं है कि 1 लोटा भर के हो, 1 बूंद दूध भी अगर गाय माता का मिल जाता है तो वो समर्पित करो, पर दूध होना चाहिए गाय माता का। ये वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति का विशेष उपाय है।
पांचवा उपाय, ये विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ये विशेष तिथि है। अगर आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो मंगल विवाह के लिए प्रयास कीजिए कि ये उपाय करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखना, आपका विवाह श्रावण के माह में ही तय हो जाएगा। जी हाँ, पर सच्चे दिल से करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। जी हाँ, ये उपाय विशेष बच्चा है बच्ची स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर माता पिता कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल के यह विशेष उपाय करें। आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, 2 लोटे जल, सीधे और उल्टे दोनों हाथ में आपको कावड़ का जल पकड़ना है, यानी कि 2 लोटे जल लेना है और 2 लोटे जल लेकर आपको शिवालय जाना है। गुरुजी ने कहा है आपके घर से शिवालय दूर है तो आप एक के ऊपर एक लोटा रख के भी जा सकते हैं, या एक बॉटल में 2 लोटे रख के ले जाएं। थोड़ी दूरी पर आप 2 लोटे भर लें फिर लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि घर से दोनों हाथ में लोटे पकड़ के फिर चलना है, एक के ऊपर एक लोटा करके भी आप लेकर जा सकते हो। तो क्या करेंगे, 2 लोटे जल लेकर शिवालय जाएंगे और शिवालय पहुँचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जी हाँ जी, जो जल फेंकी जाता है बीच में मोटी सी लाइन होती है ना, उस स्थान से आपको एक ही धारा में जल चढ़ाना शुरुआत करना है, और जल चढ़ाते हुए एक ही धारा में आपको शिवलिंग तक आना है और फिर शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, धारा टूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोटा आप अलग अलग कोई से भी ले सकते हैं, पर साइज सेम रहे तो बहुत अच्छी बात है, जल चढ़ाने में इजी रहता है। और यह विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए किया जाता है, और श्रावण के महीने में लगातार 7 दिन तक करते हैं तो मंगल विवाह निश्चित है कि तय होगा ही होगा। पांचवा उपाय, श्रावण माह की पंचमी है और रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, रोग मुक्ति चाहते हैं, जी हाँ, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये उपाय पंचमी के दिन अवश्य कीजिएगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, दवाइयाँ बंद नहीं हो पा रही, डॉक्टर को भरना भर ही रहा है, यानी डॉक्टर में पैसा लग ही रहा है पर फिर भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा, थक गए, कमा बहुत रहे और सारा पैसे डॉक्टर में जा रहा है, उबन से आ गई दवाइयाँ खा के, तो रोग मुक्ति का ये विशेष उपाय है जो श्रावण माह की पंचमी पर आप सभी को करना है। करेंगे क्या, देखिए, शिवालय जाएं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले देख लेना है कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री समर्पित है कि नहीं। जी हाँ, अगर समर्पित नहीं है तो बेलपत्री समर्पित कर दें, और समर्पित है अगर तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ी हुई तो पहले चढ़ा दीजिए, ठीक है। मान लो समय बेलपत्री पहले से चढ़ी हुई है, आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर अपने सीधे हाथ की हथेली माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दो। जी हाँ, यानी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करो, हथेली को स्पर्श करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, अपनी बीमारी का बोलो बाबा से। बोलने के बाद आपको क्या करना है, जो बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित है उस बेलपत्री को उठाकर जहाँ से जल बह के जाता है नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर, जी हाँ, उस स्थान पर आपको बेलपत्री को समर्पित करना है, यानी स्पर्श करना। समर्पित करना मतलब रख देना है, स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर फिर उस बेलपत्री को प्राप्त कर घर लेकर आ जाओ, और घर लाकर चबा कर उस बेलपत्री को आप खा लीजिए, पा लीजिए। बस ये रोग मुक्ति का विशेष उपाय। श्रावण का माह चल ही रहा है, पंचमी तिथि है, मौका ना खोए, बहुत अच्छा दिन आया है, अवश्य करें यह विशेष उपाय। छठा उपाय विशेष धन प्राप्ति का उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था हम बाबा से कहेंगे बाबा हमें चांदी दो तो हमें मिलेगा सोना, ऐसा उपाय है ये। यानी 1 रुपया मांगेंगे 1.25 रुपया मिलेगा, यानी बढ़कर ही आमदनी मिलेगी, धन संपदा वृद्धि होगी ही होगी, ये तय है। साल भर तक कभी आपको पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा, जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ये कह सकते हैं कि जीवन में उन्नति ही मिलेगी। तो करना क्या है, बहुत सुंदर सा उपाय है और घर पर ही करना है आपको। श्रावण माह की पंचमी का उपाय जिन जिन ने किया है उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा मिला है इस उपाय से। जी हाँ, करेंगे क्या, आपको लेना है गन्ने का रस, और गन्ने का रस अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और गन्ने का रस नहीं मिले तो घबराए नहीं, परेशान ना हो। आप क्या करें, गुड़ ले लें, गुड़ होता है मीठा, उस गुड़ को पानी में घोल ले, यानी गुड़ ले 1 डल्ली, पानी में डालें, पानी में डालते हैं तो डल्ली घुल जाती है, और घुलने के बाद उस गुड़ वाला पानी को आपको तैयार हो गया है। आपके घर में जहाँ भी तुलसी का पौधा हो, क्यारी हो, वहाँ जाओ, वहाँ पहुँचकर आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जी हाँ, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका गोत्र हो, उस गोत्र नाम का स्मरण करें और सीधे हाथ की हथेली में
गुड़ वाले पानी को ले, कम से कम 5 से 7 बार अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोलते जाए और तुलसी की क्यारी में उस गुड़ वाले पानी को छोड़ते जाए। कितनी बार बोलेंगे? 5 से 7 बार बोलेंगे। हर एक बार नाम लें, गोत्र बोले, छोड़ दें, नाम बोले, गोत्र बोले, छोड़ दें। 5 से 7 बार करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, तुलसी माता से प्रार्थना करें, कृष्णा जी का, महादेव का स्मरण करें और बाबा से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे घर में ये समस्या है, धन धान्य की समस्या है, सुख समृद्धि की समस्या है, इस समस्या को दूर करें और आपकी कृपा हमारे पे बनाए रखे। ऐसे आपको प्रार्थना बाबा से करना है। तो ये विशेष उपाय जो सावन की पंचमी पर आप अवश्य कीजिएगा। देखिएगा बाबा कितना आपको तरक्की देता है, उन्नति देता है, पैसों की तंगी को दूर करते हैं। तो कुछ विशेष उपाय है जो सावन माह की नाग पंचमी के उपाय हैं। इन उपाय को कर आप अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो इस वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।